नहीं। पहली जो उन्होंने मां से वही सीखी कि परिधि पे हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पे उसकी कमजोर पकड़ थी, जहां जहां उसकी वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू किए, छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, विष कन्याओं की टीम तैयार करी। ये विष कन्याओं की सेना क्या होती है? बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विष कन्या के रूप में तैयार कर दिया। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए, और ये विष कन्याओं की सेना वहां के परिधि के राजाओं को चूम कर अपने चुंबन से उनको विष देके समाप्त कर देती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने तीसरी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई? जासूसों की सेना बनाई। इतने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। अब चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे? शत्रु के को लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे, और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम। ये इन्होंने कैसी करी? इन्होंने वात्सायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया, और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा। एक पॉपुलर अपने आप को वात्सायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे, और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभुभावित हो जाएंगे, और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे, और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा, मन, बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे ये देखिए, इस सारी स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहे। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति, और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए, और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च, और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो, और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है? पहले लॉन्च कर दो